इस देश के फौजी भाइयों को हर कोई लूटता है। ट्रेन में जाता है तो टीटी लूटता है, रिक्शा वाले के पास जाता है तो रिक्शा वाला लूटता है, क्योंकि उन सबको पता है कि ये इस इलाके का आदमी नहीं है। होटल में जाता है तो होटल वाले लूटते हैं, यूनिट के बाहर कहीं दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार लूटते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि फौजी भाई को बार्गेनिंग करना नहीं आता है। नौकरी के दौरान की हजारों तकलीफें तो है ही, इसके अलावा बाहर की भी हजारों तकलीफें झेलनी पड़ती है। यहां तक कि यूनिट का बनिया भी हजारों बार सरेआम फौजी भाइयों को लूटता है। फौजी भाई छुट्टी जाता है तो उनके दोस्त पार्टी के नाम पर लूटते हैं। जब रिटायरमेंट लेकर जाता है तो थोड़े बहुत साथ में पैसे होते हैं तो उनके रिश्तेदार लूटते हैं। जब इस देश को फौजी भाइयों की जरूरत होती है तो पूरी सोशल मीडिया के ऊपर भारत माता के झंडे का टैग लगा लगा कर नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय, फौजी भाइयों हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वही फौजी भाई इमरजेंसी में अपने परिवारों की तकलीफों को सोल्व करने के लिए छुट्टी जाता है तो ट्रेन के सफर के दौरान वही जनता जो कहती थी वीर जवान हम आपके साथ हैं, वो उनके लिए आधी सीट भी शेयर करने को तैयार नहीं होती। अरे सीट तो दूर की बात है, अपनी सीट के नीचे उस देश के जवान को अपना सामान रखने की भी व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं होती। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या अब आपको उस देश के वीर जवान की याद नहीं आती? क्या अब आपके लिए देश का वो जवान, वो सैनिक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? अरे जब एक फौजी रिटायर्ड होता है ना, तब उसे अपनी परिवार के लिए नई रोजगारी या नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जो जवान एक बड़ी से बड़ी टैंक को खोल के असेंबल कर देता है, जो बड़ी से बड़ी मिसाइल और रडार के ऊपर काम कर लेता है, पूरी जिंदगी कंप्यूटर साइंस के ऊपर काम कर लेता है, उसे इस देश में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर से देखा जाता है। यह कहां का न्याय है? किसी ने सही कहा है, एक फौजी ही दूसरे फौजी को समझ सकता है। फौजी भाइयों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास सबसे ज्यादा टैलेंट है, सबसे ज्यादा काम करने की एनर्जी, सबसे ज्यादा काम करने का स्टेमिना, फिजिकल और मेंटल फिटनेस और सबसे ज्यादा मजबूत इरादे। आपके लिए कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर आप नाकामयाब हो जाओ। बस जरूरत है तो एक सही राह चुनने की। इसीलिए हमने सैनिक मंत्रा के नाम से ये एक मंच आप सभी के लिए तैयार किया है। डायरेक्टली 6 से 7 हजार फौजी भाइयों के जिंदगी के अनुभवों का निचोड़ हम इस मंच के द्वारा आपके सामने लाते हैं। आपकी जिंदगी और भविष्य में काम आने वाली हर एक तरह की न्यूज, गवर्नमेंट वैकेंसीज, प्राइवेट वैकेंसीज, इन्वेस्टमेंट आइडिया, बिजनेस आइडिया और सुपर पर्सनालिटी से आपको इसी मंच पर हम मिलवाते हैं, ताकि एक फौजी की मेहनत दूसरे फौजी को काम आ पाए। हम क्यों किसी पर आधारित रहे, हम क्यों किसी के सामने मजबूर हो? एक से एक हजारों रास्ते हैं आपके सामने कामयाब होने के लिए। हम एक एक करके सब कुछ आपके सामने लाते रहेंगे। आप भी सैनिक मंत्रा प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अनुभवों को इस मंच के द्वारा सभी फौजी भाइयों के सामने लाइए। सैनिक मंत्रा आपका अपना मंच है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा आइडिया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस हो, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस भी तरह की ऐसी बातें करना चाहते हैं हमारे फौजी भाइयों के साथ, जिस वजह से आपकी एक बात की वजह से हमारे बहुत सारे फौजी भाइयों को कुछ ना कुछ फायदा हो, उनका भविष्य बनाने में कुछ ना कुछ मदद मिले, तो आपका इस मंच के ऊपर स्वागत है। नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर हमें कांटेक्ट कीजिए, अपना नंबर भेजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका वीडियो हम दिखाएंगे, ताकि हमारे सभी भाइयों को आपकी मेहनत काम आए। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग और हमारी मेहनत की वजह से आज हमने एक बहुत बड़ा मंच और प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम फौजी भाई एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हैं, एक दूसरे की जिंदगी के अनुभवों को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और अपने भविष्य को निखार सकते हैं। याद रखिएगा, एक फौजी ही दूसरे फौजी को ठीक से समझ पाता है और ठीक से मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आप भी इस मंच के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल का बटन प्रेस कीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे फौजी भाई इस मंच के साथ इकट्ठा हो जाए और एक दूसरे को काम आने के लिए एक छोटी सी कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी और हम आशा करते हैं कि इस हमारी कोशिश में आप सभी लोग बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे।
नमस्कार, जय हिंद।